हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइस। आज मुझे मम्मी के यहाँ भी जाना है। तो मैं अब कल नहीं गई थी मम्मी के, तो मैंने आज जाना है। दीदी भी जाएंगे। दीदी मैं इकट्ठे ही मम्मी के घर जाएंगे, क्योंकि हमें डॉक्टर को भी दिखाना है। 5 दिन की दवाई तो हो गई है, आगे दवाई कंटिन्यू मतलब कितनी दिन की और करनी है, क्योंकि इन्फेक्शन निकला है। तो इन्फेक्शन के लिए 5 दिन से कुछ नहीं होगा। तो वो जाके डॉक्टर से भी बात करनी है, मम्मी को भी जाके देखना है। प्लस मैंने पूजा को फ़ोन किया था, तो पूजा ने मुझे बताया कि पूजा की सास की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो हॉस्पिटल में वो एडमिट है। तो मुझे मतलब वहाँ भी जाना है। तो हम दीदी मैं ये करेंगे कि वहाँ से मम्मी के घर जाएंगे। मम्मी के घर से सीधा पूजा की सास यहीं उत्तम नगर में ही है, BM गुप्ता, यहाँ पे एडमिट है। तो हम दीदी मैं यहाँ पे मम्मी के घर जाने के बाद यहाँ पे आके पूजा की सास को भी देखना है हमने। तो बस आज अभी सुबह तो यही है कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दोनों जगह जाना है मुझे। तो गाइस बस अब नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। दीदी और मैं आ गए हैं यहाँ मम्मी के पास। मम्मी ठीक हो? हिचकी लग गई पहले से हाँ हिचकी लग तो गई याद है। कर रहे हैं तुम कौन याद कर रहा है? कोई तो याद कर रहे हैं। सीमा याद कर रही होगी। हाँ कमल भी बैठा बैठा तो बड़ा याद करता है। सही में। हाँ, कल मैं कमल की दुकान पे गई सी तो टाटा पूछ रहा सी, कह रहे थे ना आने के लिए। हाँ, कब आना है? हाँ कहा है, कह आऊंगा। अच्छा चलो। दीपो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और सब ठीक है। बस बढ़िया बढ़िया और सब बढ़िया। और दोनों ये सब ठीक है, शुक्र है। हाँ सब ठीक है। आज हम क्या एयर फ्रायर में बना रहे हैं? आलू। मैंने ना अभी पीहू ट्यूशन से आई है, तो उसने मुझे कहा मम्मा छोटी सी भूख लगी है तो मुझे आलू खाने हैं। तो मैंने आलू को ऐसे गोल गोल कट किए हैं। आज हम बना रहे हैं घर पे ही एयर फ्रायर की मदद से पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स। चिप्स तो नहीं कह सकते, हाँ थोड़े से मोटे ही मोटे आलू हो गए हैं। चिप्स तो नहीं है। चिप्स, हाँ बट ठीक है, कुछ Snack। देखते हैं बना के हाँ। कि क्या बनता है। तो हमने ऐसे गोल कट किए हैं। इसमें गाइस मैं अभी नमक लगा दूंगी ताकि मतलब टेस्ट आए। बाद में तो हम क्या डालेगी पीहू? और ये नो चिली फ्लेक्स ये सब हाँ डाल वो दूंगी तो ना। डालेंगे। अभी मैं हल्का सा नमक लगा दूंगी तो ताकि टेस्ट आ जाए, फिर मैं इसको इसमें डालूंगी। तो गाइस मैं भी अभी आई हूँ नानी घर से। नानी, हाँ मम्मी घर गई हुई थी मैं, दीदी मैं दोनों गए थे आज। तो वहां से हम मतलब मम्मी के घर से जब हम निकले तो हम पूजा की सास को देखने के लिए, यहीं पे एडमिट है वो BM गुप्ता में, तो यहीं पास ही है, मतलब हमारे घर के पास ही है। तो दीदी मैं हम यहाँ पे गए थे पूजा की सास को देखने। तो पूजा की सास को यहाँ मिलके उसके बाद मैं जस्ट अभी ही आई हूँ। तो अभी आने के बाद मुझे फिर पीहू को लेने गई मैं ट्यूशन से। तो पीहू को लेके आई, इसने कहा छोटी सी भूख है मम्मा कुछ बना दो। तो बस मैंने अभी ये कट किया है, इसको बनाते हैं तो आपको बताएंगे ये कैसे बने हैं। हमारा वो बनाते थे ना, क्या कहते हैं, पनीर, वो टिक्का, पनीर टिक्का। हाँ। तो उसमें ना मम्मी क्या करती थी, जो स्टिक पे जैसे लगाते हैं पनीर, उसके नीचे ना पनीर को होल्ड करने के लिए ऐसे इतने साइज के आलू लगाते। गाइस मैंने ना आलू लगा दी थी, पर मतलब जैसे ये पतला है मैं मोटा कट करती थी, तो पीहू को वो पसंद आया। हाँ हम सबको वो इतना हाँ। टेस्टी लगता था, क्योंकि वो भी फ्राई टाइप हो जाता था एयर फ्रायर में, तो वो भी बहुत टेस्टी लगने लग जाता तो था। आज पीहू कहने लगी कि हम यही खाते हैं, तो मैंने आज बनाए हैं गाइस, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो वैसे तो अच्छे ही बनेंगे, हाँ, बाकी अब आपको बताएंगे हम। आलू में डाल रहे हैं नमक, और अब हम डालेंगे मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे बस 1 चुटकी में। टेस्ट आने के लिए। और ये हम एयर फ्रायर में से डालने से पहले कर रहे हैं। सब में अच्छे से कोट कर दो। हाँ तो हमने अब ये सारे पोटैटोज कर दिए हैं लेयर, हल्के से बहुत ऊपर आए हैं, बट बाकी सारे ऑलमोस्ट बॉटम पे ही हैं। और अब हम बिल्कुल हल्का हल्का ऑयल लगा रहे हैं इसमें। पीहू जी आपको कैसे लगे? अच्छे बने मम्मा, जेन्युइनली बहुत टेस्टी बने। टेस्टी बने? ये तो खत्म ही हो गए हैं पीहू? मैं काफी देर से खा गई। टेस्टी है, मस्त बने हैं। ये कौन सी है? ये क्या है? ये चीज सॉस है और ये केचप है। अच्छे बने हैं, नॉट बैड। मैं नेक्स्ट टाइम समझा करेंगे। हाँ हम मतलब ये बना सकते हैं। हाँ इसको ना पतले करके हम पोटैटो चिप्स बनाएंगे अब, हेल्दी। हाँ तो अगर हमने इसको
पीहू देख, हमने इसको अगर पतले कर दिए यार, ये तो वही बन गए, चिप्स ही बन गए। हाँ, मुझे हेल्थियर वर्जन ऑफ पोटैटो चिप्स खाने हैं। मस्त बने हैं। वैसे एक बात है पीहू, सही रेसिपी दी है तूने, वही बहुत सिंपल है और बहुत इजी, इजी और टेस्टी। और ऐसा भी नहीं है कि फ्रेंच फ्राइज दिए हैं तो फ्रेंच फ्राइज जैसे टेस्ट कर दो। हाँ, बहुत टेस्टी बने, बहुत अच्छे बने हैं। मतलब सिंपल सिंपल बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। तो गाइज मैं मार्केट गई थी कुछ सामान वगैरह लेने, तो मैं आई हूँ तो मम्मी और पीयू ने पोटैटो बाइट्स बना रखे थे, काफी अच्छे थे और हेल्दी थे। मतलब घर पे ही बने हैं पोटैटो बाइट्स। लाइक आप बच्चों को चिप्स के उसमें भी आप दे सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्सेस में, जैसे बच्चे मांगते हैं आजकल ये कुछ नया चाहिए, कुछ अच्छा खाना है मम्मा, तो आप ये बनाइए और डाल दीजिए उनके लंच बॉक्स विद लंच एंड साथ में ये, ताकि उनको स्नैक्स में भी साथ में कुछ खा ले। काफ़ी टेस्टी थे और काफ़ी मतलब इनोवेटिव से थे और बिल्कुल हेल्दी थे, बिल्कुल पोटैटोज थे और कुछ था नहीं। एंड बाद में हमने उसके ऊपर डाले थे ऑरिगेनो और बाकी हमने फिर चीज़ सॉस और केचप के साथ खाने थे। बाकी आप ऐसे भी खा सकते हो क्योंकि ऐसे भी बहुत टेस्टी लग रहा था, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो मम्मा को बहुत बार बोलने वाली हूँ बनाने के लिए, क्योंकि हेल्दी भी है, मम्मा को भी ये चीज़ लगी कि हेल्दी है प्लस चिप्स जैसे ही है, तो मम्मी वही प्रेफर करेंगी, हेल्दी वर्जन ऑफ चिप्स। मम्मा अगर किसी के पास एयर फ्रायर ना हो तो वो कैसे बनाए? सेम नॉन स्टिक तवा लीजिए, नॉन स्टिक तवा हो, या अगर किसी के पास नॉन स्टिक भी नहीं है तो जैसे जो होते हैं तवा वो ले सकते हैं। सिम पे, मतलब इसको तेज पे नहीं पकाना, सिम पे हल्का सा, जैसे मैंने उसमें भी घी लगाया था हल्का सा या तेल लगाया था, तो हल्का सा उसमें तवे पे तेल लगाना है। उसके बाद एक एक करके मतलब ये पोटैटोज रख देने हैं, कुछ टाइम बाद इसको पलट देने हैं। अभी क्या होता है कि हम जब उसमें बनाते हैं एयर फ्रायर में तो दोनों तरफ से सिक जाता है, तो तवे पे क्या होगा कि एक साइड से सिकेगा, तो बस ऐसे करके बन जाएंगे। तो जैसे सिक गए उसके बाद पलट दें, उसके बाद ऑरिगेनो डालो, खा लो, सेम चीज बन सकती है गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि उसी में ही चीज बनती है, सेम चीज बनती है, बस पता होना चाहिए क्या। तो हम इसको तवे पे, नॉन स्टिक तवा है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर सेम बन जाएगा। सबसे मेन बात है कि इसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला कि बच्चों के लिए हेल्दी है ये चीज, और इतने अच्छे बने, इतने अच्छे बने थे गाइस, बहुत टेस्टी बने थे। तो गाइज अब कल तो है हमारी छुट्टी, तो अभी पीहू में ऐसे ही बात कर रहे थे कि हमें कोई टेस्टी सा खाना है, तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा क्या बनाएगी, तो मम्मा कह रही है कि मम्मा बनाई डोसा, लेकिन नॉर्मल मसाला डोसा नहीं, मम्मा कुछ यूनिक सा डोसा बनाएगी, जो कि मतलब डोसा ऑब्वियसली बैटर है वगैरह है, सब हेल्दी तो होगा ही, और मतलब उसमें मम्मी कुछ कहेगी स्टफिंग वगैरह यूनिक करेंगी। तो कल मम्मी वो आपको सिखाएंगे भी कि जैसे कि क्या होता है, कई कोई बच्चों को स्कूल जाना होता है तो परांठे नहीं ले जाने या कुछ और नहीं ले जाना, तो आप ये जो मम्मा डोसा बनाना सिखाएगी इसको विद टोमेटो चटनी या फिर कोकोनट चटनी के साथ दे सकते हैं। तो कल के व्लॉग के लिए आप बिल्कुल ट्यून रहना, क्योंकि कल मम्मी एक सिखाने वाली है बहुत ही अच्छी रेसिपी जो आपको बहुत काम आएगी कि बच्चों को कब देनी है, कभी बच्चों का कुछ खाने का मन नहीं है तो ये दे दो, क्योंकि मम्मी पहले भी बनाती है, मम्मी बहुत मतलब बहुत टेस्टी बनाती है वो, मेरे को तो बहुत पसंद है, क्योंकि नॉर्मल डोसे से भी वो अलग हो जाता है, प्लस उसको हम सांभर के साथ खा भी सकते हैं, नहीं भी। तो आप कल के व्लॉग के लिए ट्यून रहना। मम्मा कल छुट्टी है यार, कहीं मतलब ना मन है बाहर कहीं घूमने जाने का, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, काफी मतलब दिन हो गए, बिल्कुल ना शेड्यूल ऐसे रहता है ना, जब कॉलेज जाना घर आना तो बहुत ना मन करता है कहीं बाहर। पीहू ने भी ट्यूशन जाना होता है, आप तो देख ले, पेपर है पीहू ने ट्यूशन जाना है, उसके पेपर चल रहे हैं, तो अभी कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि पहले बच्चे का, इससे पहले भी इसकी वो पढ़ाई कुछ रह गई क्योंकि बीमार हो गई थी, तो अब इसीलिए अभी कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहले पीहू की पढ़ाई, उसके बाद गाइस पीहू और मेरा भी ना अपोजिट हो चुका है, जब मेरे पेपर होते हैं पीहू के नहीं होते, जब पीहू के होते हैं मेरे नहीं होते, मेरे तो चलो 6 महीने में एक बार होते हैं। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम तो पहले है ना, नवंबर में इसका बर्थडे है नवंबर में, उस टाइम पे कह रहे कि मेरे पेपर आसपास ही है, तो सेकंड वीक से अब तो थोड़ा बहुत डाइसी हो रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहे क्या क्या नहीं करना है इसके बर्थडे पे। और इसका हमेशा दिल होता है कि हाँ कुछ भी हो, यूनिक हो, लेकिन इसके बर्थडे पे इसके बर्थडे पे कुछ ना कुछ होना चाहिए इसको। मतलब पीहू को ये चीज बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, कि ऐसे नहीं कि हम घर ही बैठे हैं, या मतलब उसको लगता है कि कुछ तो हो, हाँ कुछ यूनिक हो, इसको मतलब स्पेशल फील कराया। हाँ स्पेशल फील, मतलब कहती है कि मुझे कराओ। हाँ। तो देखो गाइस अभी क्या बनता है, अभी तो नवंबर दूर है, देखते हैं। कुछ तो प्लान करेंगे इसके बर्थडे पे भी, सोच तो रहे हैं, बट जो भी सोचने लगते हैं गाइस इसके
एग्जाम आ जाते हैं, हाँ मतलब मेरे को ना एग्जैक्ट डेट पता चल डेट पता चलेगी कि नवंबर में इसके पेपर कब है, तो हम गाइज पीहू के बर्थडे में कहीं ना कहीं घूमने का बनाएंगे। तो पीहू का है 5 नवंबर को बर्थडे, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। मेरे को भी कोल्ड जैसा लग रहा है, बट मेरे को तो बहुत इजीली कोल्ड कैच कर जाता है। मेरे को बहुत इजी कोल्ड हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। बट अभी तो बारिश वगैरह भी नहीं हो रही, बट सीजन कुछ दिनों से मतलब जो पहले थे बहुत खराब था। अब तो बारिश जो सर्कमस्टांसेस वगैरह थे कंट्रोल में आ चुके हैं, क्योंकि बहुत एक्सेसिव बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। जब मैं कॉलेज आ रही हूँ कभी भीगी हुई आ रही हूँ, कभी पहुंच रही हूँ मैं क्लास में तो भीगी हुई पहुंच रही हूँ, क्योंकि जब मैं निकलती थी बिल्कुल साफ, मैं अम्ब्रेला कैरी नहीं करा तो भीग जाती थी। अगर अम्ब्रेला कैरी करो तो भी हम नीचे भीग जाते थे, इतनी तेज बारिश होती थी कि अम्ब्रेला भी क्या वजह है, अम्ब्रेला भी इतनी हवा भी चल रही होती। तो यही था। बाकी कल सैटरडे संडे मैं तो आराम से लेट उठूंगी, पूरा रेस्ट करूंगी, क्योंकि पूरे हफ्ते भर की एग्जॉर्शन होती है जो कि छुट्टियों में निकालनी होती है। बाकी मेरे पास तो हफ्तों में 3 दिन की छुट्टी होती है, वेडनेसडेज में मैं घर होती हूँ, बट स्टिल एग्जॉर्शन हो ही जाती है, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम मेरा बहुत ज्यादा है, वहां पे भी मेरे को टाइम लगता है, काम करना वगैरह सब है। बट कोई बात नहीं, कॉलेज लाइफ है तो ऐसी ही होती है, साथ में एंजॉयमेंट भी होती है, तो वर्क तो होता ही है। तो बस अभी हम सोने जाएंगे और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।